से ज्यादा बैनुल अक़वामी साफी इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है और एक दूसरे से पूछ रहे हैं पाइन वीपीएन है, पाइन पाइन फ्री वीपीएन किधर से मिलेगा? कोई बराए मेहरबानी यार फ्री वीपीएन ही बता दो। पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद है, ट्विटर बंद है, बैनुल अक़वामी साफी डिग्निटरीज जो आई हुई हैं कैसे वो यूज कर रही होंगी या कैसे उन्हें वीपीएन दिया गया होगा, ये अपने आप में क्वेश्चन मार्क है। मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई है जनाब, बैनुल अक़वामी नहीं, इंडियन साफी, इंडियन हमारे पड़ोसी इंडियन साफियों की मुलाकात हुई है, उस बारे में आपको बताते हैं। साथ साथ जनाब ऐलान हो चुका है, खैबर पख्तूनख्वा से ऐलान हुआ है, पंजाब से ऐलान हुआ है, सिंध से ऐलान हुआ है, इमरान खान की बहन ने ऐलान कर दिया है, खालिद खुर्शीद ने जीबी से ऐलान कर दिया है और ऐलान यह है कि अवामी काफिले सिर्फ 2 घंटे का टाइम है और 2 घंटों के बाद, यानी मैं 10 बजे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 2 घंटे उसके बाद जो अवामी काफिले हैं, समुद्र है, वो इस्लामाबाद की तरफ निकल पड़ेगा। फिर साथ एक और खबर है जो आज लाहौर के अंदर तालिबान ने मंजी ठोकी है, ये गैर मामूली था। यानी इससे पहले हम शायद ये समझते रहे, हम भी ऐसा ही सोचते रहे कि शायद ये सोशल मीडिया है, शायद ये लोग आजकल वो नेटफ्लिक्स ज्यादा देखते हैं, लिहाजा ये बच्चे इनमें वो दम खम नहीं है, इनमें वो जान नहीं है। लेकिन आज जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के तालिबान ने किया है और जो कल वो करने जा रहे हैं, ये गैर मामूली था। इस तरह की मुजाहिमत, ये रिएक्शन, ये रद्द अमल देना, ये गैर मामूली था। ये बात ज़हन में रखें कि ये पाकिस्तान के अंदर ऐसा है कि मारधाड़ की जाती है, लोगों को उठाया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है। हालांकि रेजिस्ट करना, प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना और पॉलिटिक्स करना, ये दुनिया के ज़हीन तरीन दिमागों की निशानी होती है। दुनिया का सबसे जो मुअज़्ज़ब इल्म है, सबसे मुअज़्ज़ब इल्म, वो सियासत है और दूसरा मुज़ाहिमत है। मुज़ाहिमत, रेजिस्टेंस, ये दुनिया के सबसे मुअज़्ज़ब और सबसे ज्यादा ऑथेंटिक लिटरेचर इल्म है, जहां पर आप अपने हुकूक के लिए पुरान तरीके से रेजिस्ट करते हैं, मुज़ाहिमत करते हैं, अपनी बात को मनवाते हैं, अपना पैगाम आगे लेकर जाते हैं। लिहाजा आज ये चीज हमने पंजाब के अंदर देखी है। लेकिन जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं, उन्हें खास तौर पर मैं अपनी तरफ से एक आधा डोनेट भेजना चाहूंगा। उसकी वजह क्या है? क्योंकि ये डोनेट के काबिल है, वो आपको बताते हैं। लेकिन सबसे पहले जनाब बरखादत की मियां नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई है। मियां साहब बैठे हुए हैं, मरीम साहब बैठी हुई हैं। उसके बाद बरखादत ने बाकायदा से इंडियन मीडिया के ऊपर खबर चलवाई है और खबर में जो बरखादत कह रही है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बरखादत ये कहती है कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब से जब मिली हूं, मियां साहब ने सबसे पहले ये कहा कि मैं तो इंडिया के साथ ताल्लुकात का बड़ा ख्वाह हूं जी, इंडिया के साथ तो बड़े अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए हमारे। और दूसरी बात जो मियां साहब ने कही फौरी तौर पर, उनका बहुत अच्छा होता अगर मोदी जी भी पाकिस्तान के अंदर आ जाते। यानी मुझे तो ऐसा महसूस हुआ मोदी हमारे चाचे का पुत्र है, मोदी हमारे मामे का पुत्र है कि मोदी भी पाकिस्तान आ जाता। यानी अजीब ढकोसला ड्रामा है पाकिस्तान के अंदर जो हमेशा से। देखिए, मैं बीइंग अ कश्मीरी, मैं जानता हूं कि कितना चूरन हमें बेचा गया है। जब भारत ने और इसी मोदी ने, नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 एब्रोगेट किया और कश्मीर के जो बहुत सारे खुसूसी हैसियत और मामला थे उन्हें सबोटाज किया, पाकिस्तान के अंदर यही पार्टी हमें बेचती रही, चूरन बेचती रही कि इमरान खान ने मुल्क बेच दिया, इमरान खान कश्मीर का सौदा करके आ गया है, इमरान खान ये करके आ गया, इमरान खान वो करके आ गया, ये इंडियन लॉबी का हिस्सा है, ये यहूदी लॉबी का हिस्सा है, ये फलानी लॉबी का हिस्सा है। और आज यानी उस दौरान सरीना वाले चौक में एक लगा दी गई थी जनाब, वो घड़ी लगा दी गई और घड़ी पर लिखा जा रहा था जनाब कश्मीरी इतने अरसे से कर्फ्यू लगा हुआ और ये सारी चीजें। और ये घड़ी के नीचे वो घंटा सा ऐसे ऐसे कर रहा था, ना तो घड़ी है ना उसके नीचे घंटा है, वो दोनों चीजें गायब कर दी गई हैं। और मियां नवाज शरीफ साहब साउथ एशिया के सबसे पुराने जनाब सियासतदान, पाकिस्तान के सबसे लाडले, निजाम के सबसे लाडले, जिन्हें बिल्कुल लाड प्यार पोसा, वो चूरी बनाकर मियां साहब को खिलाई जाती है। यानी अगर मियां साहब इस वक्त डिमांड करें कि निजाम या एस्टेब्लिशमेंट मुझे चूरी बनाकर खिलाए, यकीन माने ये घी और मक्खन डालकर, चीनी डालकर मियां साहब को देंगे। वो आज बरखादत को ये कह रहे हैं कि ना मोदी जी अगर आ जाते तो स्वाद आ जाता, मोदी जी अगर पाकिस्तान के अंदर आ जाते। यानी खैर, हमें वी हैव टू बी वेरी मच क्लियर, हमारी पॉलिसी क्या है, हमारी स्टेट लेवल की रियासती पॉलिसी क्या है, हमने फॉरेन पॉलिसी या डिप्लोमेसी में किस तरफ जाना है। मैं जाती तौर पर ये समझता हूं, बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, इंडिया के साथ हमारे ताल्लुकात ठीक होने चाहिए, बड़े तगड़े ताल्लुकात होने चाहिए। लेकिन ताल्लुकात ठीक करने में, ताल्लुकात बेहतर होने में और नीचे लगने में, नीचे लेटने में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। या फिर किसी बैनुल अक़वामी तसल्लुत के नीचे या पॉलिसी के नीचे आकर इंडिया की हेजमोनी को साउथ एशिया के अंदर तस्लीम कर लेना, यह एक अलग चीज होती है। लिहाजा ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ताल्लुकात ज़ाहिर एक बराबरी की सतह पर होते हैं। और आपको याद होगा कि जो इंडियन डिफेंस मिनिस्टर थे जिन्होंने बाकायदे से धमकी दी थी कि हम पाकिस्तान के अंदर घुसकर मारेंगे, ये वही सारे फराडियां, लेकिन जिनके बारे में मियां साहब आज ये कह रहे हैं कि अच्छा होता है अगर मोदी जी यहां पर आ जाते। ये गैर मामूली है। मियां साहब जब भी हुकूमत में आते हैं या मियां साहब के हवाले से जब भी डेवलपमेंट होती है पाकिस्तान में, कभी सज्जन जंदाल आ जाता है पाकिस्तान में, कभी नरेंद्र मोदी बगैर वीजे के पाकिस्तान के अंदर आ जाता है, और फिर अभी बरखादत और अभी भी मियां साहब शिकवा कर रहे हैं मेरा बड़ी वो मोदी भी आ जाता तो बेहतर हो जाता, मोदी का भी यहां पर होना चाहिए था। और जो बंदा अडयाला जेल के अंदर बंद है इमरान खान, उसके बारे में ये बयानियां कैसे बनाते हैं? ये कहते हैं कि जनाब इसके पीछे यहूदी लॉबी है,
इसके पीछे अमेरिकन लॉबी है, इसके पीछे जनाब मिडिल ईस्ट की कुछ ताकतें, यानी बहुत की कहानी बनाई जाती है। अगर आप हकीकत पर देखें तो पाकिस्तान के बहुत सारे साफी हामिद मीर साहब जिसमें क्लेम करते हैं कि असल में आजाद कश्मीर के हवाले से जो उस वक्त पाकिस्तान ढीला पड़ा या डिप्लोमेटिक क्राइसिस ने क्रिएट कर सका, मीर साहब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा का उसके अंदर बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा किरदार है। बहरहाल जो इमरान खान ने तकरीर की थी अक़वाम मुत्तहिदा में, उसमें इमरान खान ने इंडिया का जो असल बदबूदार चेहरा है फॉरेन पॉलिसी को लेकर वो दुनिया को दिखाया है। उसके बाद अगर आप देखें तो इमरान खान एक ऐसे फॉरेन पॉलिसी के हवाले से एक ऐसे ब्लॉक की तरफ जा रहा था जो एक नया इंट्रोडक्शन होता, जिसमें मलेशिया था, तुर्की था, और ये एक नया ब्लॉक बनने जा रहा था। लेकिन उस दौरान शेखों ने, सऊदीज ने इमरान खान का बकायदे से बाजू मरोड़ा और हम एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ नहीं चले गए। बाइडेन खान से बात ही नहीं कर रहा था, और उस दौरान बाइडेन की पॉलिसी और उसके बाद जिस तरीके से रिजीम चेंज पाकिस्तान में करवाई गई, धमकियां दी जाती है, समझ से बाहर है। या फिर ये किस मुंह के साथ आकर ये कहते हैं कि असल में वो जी बैनुल-अक़वामी लॉबी उसे सपोर्ट कर रही है, बैनुल-अक़वामी एस्टेब्लिशमेंट उसे सपोर्ट कर रही है, और खुद ये बकायदे से मेरे ख्याल में वो बरकात ने रिपोर्ट किया, यानी कि ये मियां साहब के हाथ में थाली नहीं थी, नहीं तो थाली से मियां ऐसे करते, आ जाए जी ना जाए जी, वो मोदी जी नहीं आए, वो थाली ऐसे वो करते हैं जो इंडिया के अंदर ड्रामों में वो मियां साहब करते कि जनाब आ जाए। बड़ा बड़ा हैरान कौन है कि आप कहते क्या हैं, आपकी पॉलिसी क्या है, स्टेट पॉलिसी क्या है, और फिर आप जो बयानात मीडिया के अंदर देते हैं, जो बयानात देते हैं, जिस तरीके से आप बिछ जाते हैं, वो क्या होता है। बिलावल भुट्टो जरदारी जब इंडिया में गया था ना सीईओ में, उस वक्त जयशंकर ने मुंह नहीं लगाया था इन्हें। बिलावल साहब उधर खड़े थे, जयशंकर उधर खड़ा था। लेकिन आज ये जब जयशंकर यहां पर आ रहा है, चूंकि हम कमजोर हैं, बहरहाल कमजोर भी आप कह सकते हैं, और दूसरी तरफ मेरे ख्याल में एक जिम्मेदार रियासत की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए कि अगर उनकी फॉरेन मिनिस्टर उनका आ रहा है तो उसे एक प्रोटोकॉल देना चाहिए, इसके अंदर दो राहें नहीं है। इंडिया के साथ ताल्लुकात भी होने चाहिए, लेकिन ताल्लुकात एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट, ये एक क्वेश्चन मार्क है जो कि मौजूद है। लेकिन जब तक हम अपने इंटरनल इन ड्रामों से नहीं निकलते, तब तक हमारी कोई क्लियर कट पॉलिसी नहीं हो सकती, कोई फॉरेन पॉलिसी नहीं हो सकती, और इसी तरह की शुरलियां हम छोड़ते रहेंगे। और इंडिया के अंदर वो अभी थोड़ी देर बाद अर्नब गोस्वामी आएगा और मियां साहब को वो ठीक ठाक लेगा, गालम गलोच करेगा, मुझे पता है। उसके बाद जनाब ये गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया कि जब हम हर सूरत जा रहे हैं, इस्लामाबाद जा रहे हैं, गंडापुर ने कहा कि मैं उस कमेटी के अंदर मौजूद ही नहीं था जिसके बारे में शुरलियां मीडिया में छोड़ी गई और शुरलियां रिपोर्ट हुई मीडिया में, बल्कि जुबैर अली खान साहब ने गालिबन ये खबर दी थी कि वहां पर गंडापुर साहब ने कहा कि 75 करोड़ रुपए लग गए हैं, मेरे पास और लॉजिस्टिकल सपोर्ट नहीं है, मेरे पास और मामला नहीं है, लिहाजा एहतजाज नहीं करना चाहिए। तो गंडापुर ने कहा जनाब ये शुरलियां हैं सारी, इनके अंदर कोई रियलिटी नहीं है, मैं जरगे में मसरूफ था और मुझे इस बारे में कोई नहीं है। बहरहाल साफी की खबर अपनी जगह पर मौजूद है, लेकिन गंडापुर ने उसकी नफी कर दी है। पॉलिटिशियन हमेशा याद रखें कि जो जर्नलिस्ट होता है उसको एक एज मौजूद होता है, उसको थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा देते हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि एक जो पॉलिटिशियन है वो कभी भी अपनी स्टेटमेंट से फिर जाता है, कभी भी आगे पीछे हो जाता है, या खबर जब फाइल हो जाती है, मीडिया में आ जाती है, तो सियासतदान क्या मनु पता ही ना सी। लेकिन उसके बाद गंडापुर साहब ने जिस बॉडी लैंग्वेज के साथ कहा कि हम इस्लामाबाद की तरफ आएंगे, बॉडी लैंग्वेज उनका साथ नहीं दे रही, लेकिन जो अवाम वहां पर मौजूद है, वो अवाम की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बड़ी डिफरेंट है। खालिद खुर्शीद एक दिलेर, पहाड़िया, तगड़ा, जीबी का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड पॉलिटिशियन जो हमारे पास मौजूद है, एक इंतहाई दिलेर गैरतमंद सियासतदान, उन्होंने ये ऐलान किया कि जनाब जो तहरीक इंसाफ का जो यूथ विंग है, उसके बाद जो ISF है, जनाब बिल्कुल भरपूर तरीके से तैयार रहे। काफिले उन्होंने कहा इस्लामाबाद पहुंचना शुरू हो जाएंगे आज रात से, और हम भरपूर तरीके से इस एहतजाज को लीड करेंगे। फिर जो इमरान खान की बहन है नूरीन नियाजी साहबा, उन्होंने कहा हम सबसे आगे होंगे, 100% पहुंचे, ISF पहुंचे, तहरीक इंसाफ का यूथ विंग पहुंचे, तमाम तर नौजवान, तमाम तर कारकुन यहां पर पहुंचे, हमाद अजहर खुद काफिले को लीड करता हुआ पहुंचेगा। शौकत बसरा साहब ये कह रहे हैं कि हम हर सूरत इस्लामाबाद में होंगे। नईम हैदर पंचोता, तैयब राजा, ये बिल्कुल डटे हुए, ये बिल्कुल एक ढाल की तरह खड़े हैं, शेर की तरह ये लोग, बिल्कुल इन्होंने आंखें तेज की हुई हैं और ये बिल्कुल तैयार यहां पर खड़े हैं। तो ये क्लियर कट एक ऐलान कर दिया गया है कि हम यहां पर आएंगे और हम यहां पर आकर एहतजाज करेंगे। अब 2 घंटे बाकी, मेरी जाती ख्वाहिश ये है हुकूमत को ये मुलाकात करवानी चाहिए। बल्कि मैं देख रहा था, बैरिस्टर उमर नियाज़ी साहब ने एक शो में कहा कि शौकत खानम के डॉक्टर्स की टीम अडयाला जेल के बाहर अभी भी मौजूद है, बराए मेहरबानी मुलाकात करवा दें। होना यही चाहिए, डॉक्टर्स की टीम की मुलाकात खान साहब से करवाई जाए, उनकी सेहत के हवाले से जाने, उसके बाद ये SC हो जाए, फिर चीजों को आगे लेकर जाना चाहिए। क्योंकि ये जो आईनी तरमीम है और ये जो काजी साहब है, ये बढ़ गए हैं, ये हो ही नहीं सकती। बल्कि मैं देख रहा था अभी रऊफ साहब ने एक टेलीविजन शो में क्लेम किया है कि मुस्लिम लीग नून के अपने 3 MNAs वो ये कह रहे हैं हम इन्हें वोट नहीं देंगे, हम किसी भी तौर पर वोट नहीं देंगे, ये कल हम सब बलि चढ़ेंगे। लिहाजा नून लीग के अंदर जो दिमाग रखने वाले, संजीदा सोच रखने वाले पॉलिटिशियंस हैं, एक तो वो कह रहे हैं खान की मुलाकात करवाई जाए, और दूसरा उनका क्लियर कट ये कहना कि ये आईनी तरमीम भाई सब मारे जाएंगे, सब मारे जाएंगे। लिहाजा वो भी बैकफुट की तरफ जा रहे हैं। और मौलवी साहब भी, बहरहाल अभी तक मौलवी साहब ने अपने हादसात और कंट्रोल खुद को किया हुआ है। अब दूसरी तरफ जो पंजाब के अंदर जो हुआ है,
एक तो पंजाब के अंदर तालिबान ने एक मैसिव रेजिस्टेंस पेश की है, गुस्सा आया है, उन्हें ठीक ठाक गुस्सा चढ़ा है, और उसके बाद मुख्तलिफ स्टेटमेंटें आना शुरू हो गई, जनाब किसी कोई बच्ची है ही नहीं, फिर कहा गया ना सीसीटीवी फुटेज ले ली गई है, बहरहाल एक बच्ची है। खबरें आ रही हैं, मोहम्मद उमैर साहब ने इसे रिपोर्ट किया कि उनके बच्चे के वालिदैन ने बाकायदा से पुलिस ऑफिशियल से राब्ता किया है, उनसे कॉन्टेक्ट किया है। अब तालिबान ने यह कह दिया कि कल फिर एहतजाज होगा, लाहौर में तगड़ा एहतजाज होगा, तगड़ा प्रोटेस्ट होगा। फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन्स है, उनकी खवातीन ये कह रही हैं कि हमारे साथ भी जनाब इसी तरह का कोई घटिया सलूक था इनका, हम प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। अब जिस चीज पर बात करनी है, पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के जो टीचर्स हैं उनके रवैये के ऊपर बहुत सारी उस्तानियां, उनके वीडियोज आ रही हैं। मैं अल्फाज सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये उस्ताद नहीं है। उस्ताद अपने शागिर्द को कमजोर नहीं करता, ब्लैकमेल नहीं करता, उसे डराता नहीं है, धमकाता नहीं है। ये जो डराने वाले या धमकाने वाले या कमजोर पड़ने वाले लोग हैं, ये मदारी हैं, ये सिर्फ मदारी हैं, ये डुगडुगियों पर नाचते हैं। ये चंद पैसों की तनख्वाहों के लिए इस शोबे के अंदर आकर इसको बदबूदार कर रहे हैं। एक टीचर, एक उस्ताद किसी भी तनख्वाह से, किसी भी इन चीजों से आजाद होता है, वो तलबा के साथ खड़ा हो जाता है, वो फिर समझाता है कि अपने हुकूक के लिए खड़े हो जाएं, लड़ें और अपना हुकूक छीनें। ये टीचर्स का रवैया होता है। लेकिन बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जो असातिज़ा इकराम हैं, जो फीमेल टीचर्स हैं बहुत सारी, वो सेंटर में खड़े होकर मोबाइल फोन से वीडियोस बना रही हैं। वीडियोस इसलिए बना रही है कि जनाब हमने कल तुम्हें सस्पेंड करवा देना, हमने ये कर देना, हमने वो कर देना है। ये चंद टकों के ऊपर बिकने वाले वो लोग हैं जिन्होंने डिग्रियां तो कर ली हैं, लेकिन डिग्रियां इसलिए की हैं ताकि अपने घर का चूल्हा जला सके, रोटी पूरी कर सके। मजदूरों में और एक असातिज़ा में या टीचर में बहुत बड़ा फर्क होता है। लिहाजा ये डिफरेंस जानकर जिए कि एक मजदूर आपको पढ़ा रहा है या फिर एक उस्ताद आपको पढ़ा रहा है। बहुत सारा एहतराम तमाम तरह असातिज़ा इकराम के लिए, लेकिन ये जो मजदूर हैं, डराते हैं, मारते हैं, धमकाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, ये टीचर्स नहीं होते। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।